हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग एवरेज टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में आई थिंक 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 मिनट का टाइमर भी है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और इसकी पीडीएफ मैंने शेयर ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे कर दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक मेंशन कर दी है। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया है और उनको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो 11 टेंजा 110 होता है, तो जस्ट तो 110 उसका पहला होगा इस सीरीज़ का। और आखिरी वाला कौन सा होगा? 220 2 + 22 यानी 244। दो नहीं, टू आखिरी वाला होता है 220 यानी 242। आखिरी वाला होगा 242। तो ए ये उसका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये सम होता है। तो यानी 160 + 240 2/2 यानी 352/2 दैट इज़ 176। तो आंसर इसका 176 हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80। 15 नंबर का 80 एवरेज है यानी 1200। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 72। 72 × 6 6 2 12 and 432। द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर यानी नेक्स्ट 6 नंबर इंटू 72। अब इससे 25% ज़्यादा है यानी 125/100। 25 5 और 4 एंड 4 18 18 5 960 है, तो 540 बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 6 का है तो 540 ऐड करो तो 2 7 972 टोटल का आ गया। इफ 13th नंबर, तो इसमें अगर 972 1200 में घटाओगे 9 7 2 एंड 2, फिर कह रहा है 13th 14th और 15 नंबर के बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है। 13 नंबर इज़ 8 मोर देन द 15 नंबर। अगर ये x है तो ये x + 8 है। एंड 14 नंबर इज 10 लेस देन द 15 नंबर, ये x - 10 है। तो 3x इन सबको प्लस करो, 3x - 2 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 228। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 230। तो अगर x डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा इसका आंसर 721 76.67 समथिंग इट वुड बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर थर्ड नंबर है, द एवरेज ऑफ द 11 नंबर इज 68। 11 नंबर्स का एवरेज 68 है। कैरी 8 11 6 66 + 8 कितना होता है? 74। और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज, फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज है दैट इज 63 315 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर 72 × 5 इज 360। एड अप बोथ को ऐड करो तो 5 7 और 675 675 माइनस करो 73। आंसर इस, हमको वही नंबर बताना है 6th नंबर, तो इसका आंसर 73 हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है, व्हाट इज़ एवरेज ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 एंड 450 दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अब 300 से करीब और 13 से मल्टीपल कौन सा होगा? तो आई थिंक 13 को मैं अगर 300 से डिवाइड करूँ, 13 2 26 होता है और 40 13 3 39 होता है। ठीक है, यानी 299 में 13 जोड़ दो, 9 3 12 312 जो होगा वो पहला टर्म होगा। और आखिरी टर्म कौन सा होगा? 13 को अगर 450 से डिवाइड करोगे 13 3 39 होता है एंड 60 दैट इज़ 13 4 52 8 यानी 450 में 8 घटाओगे यानी 2442। तो इनको प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो यानी 312 + 442 2 2 4 5 754 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 377 यही इसका आंसर है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं। बैट्समैन स्कोर्ड एंड फिफ्थ नंबर ये है ना, फिफ्थ नंबर कहाँ गया? हाँ, द बैट्समैन स्कोर एवरेज स्कोर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स इज 44। 44 में मान लेते हैं उसका एवरेज x है, तो टोटल 44x स्कोर करेगा। इफ़ ही स्कोर 132 रन इन द नेक्स्ट इनिंग, अगर 132 अगले इनिंग में स्कोर करता है, हिज एवरेज बिकम 48 यानी 48x + 1 दैट इज़, मतलब ये हो जाएगा 44x + 132 इज इक्वल टू 48x प्लस का 48। और इसमें अगर 4x इज इक्वल टू 48 घटाओगे तो 4 एंड दिस इज़ योर 84, तो x इज इक्वल टू 21। तो हमको यही बताना है कि उसने
हाउ मैनी, कितनी इनिंग्स, तो 21 हो गई। नेक्स्ट है तुम्हारा 6th नंबर, द एवरेज ऑफ द 13 नंबर। जो 13 नंबर का एवरेज 70 है, मतलब 13 इंटू 70 दैट इज 910। द फर्स्ट 5 इज 60, यानी 60 इंटू 5 दैट इज 300, एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 5 इज 25% हायर देन द फर्स्ट 5, यानी 5 इंटू 60 इंटू 125 बाई 100। तो 25 5 जा 4 जा 4, 15, 15 5 जा 75, 75 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा 375। तो टोटल कितना बना 675। फिर कह रहा है, तो इन दोनों को माइनस करो पहले तो 910 माइनस 675 कितना होता है, 10 माइनस 5 5, 3 और 235। ये तुम्हारा बराबर, अब ये तुम्हारा सम है टोटल। अब किसके किसके बराबर होगा, तो हमको बताना है 11th 12th 13th, इनका देवन है। तो 11 नंबर इज 6 लेस देन 30। अगर ये x ये है तो ये x माइनस 6 है, एंड 12th नंबर इज 4 ग्रेटर, तो ये x प्लस 4 है। तो टोटल का सम 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 235। तो 3x इज इक्वल टू 237, एंड इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 21 एंड देन 27, आई थिंक 79, प्रोबेबली 79, लग तो कुछ यही रहा है कि 79। तो हमको बताना क्या है, एवरेज ऑफ 11 12 एंड 13 नंबर। तो 79x की वैल्यू है, तो एवरेज बताना है। वैसे तो ध्यान से देखो तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 11th 12th एंड 13th नंबर, 235। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से 11th 12th 13 नहीं है, आई थिंक 11th और 12th नंबर का सिर्फ बताना है। तो यानी हमको सिर्फ क्वेश्चन में करेक्ट कर दूंगी, 11th और 12th नंबर का बताना है, 13th इसमें हटा दीजिएगा प्लीज़। सिर्फ 11th और 12th का बताना है, यानी 2x माइनस का 2 अपॉन 2, यानी x माइनस 1, जो कि है 78। सॉरी फॉर द मिस प्रिंट, जो इसकी मैं दोबारा PDF री अपलोड कर दूंगी। तो 13 नंबर नहीं, सिर्फ 11th और 12th का एवरेज बताना है इसमें आपको। 7 नंबर, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास है 60। 40 बच्चों का जो एवरेज है वो 16 ईयर है, यानी 40 इंटू 16 दैट इज योर 640। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.2। मान लेते हैं न्यू ये है, तो 41x प्लस 0.2, तो 640 प्लस का एवरेज, द एवरेज ऑफ, तो 16 होगा, सॉरी 16 रॉन्ग। तो x बच्चा है, तो इसका तुमको बताना है 640 प्लस x इज इक्वल टू 41 इंटू 16.02, तो 16.2 सॉरी। तो इसमें अगर 41 का मल्टीप्लाई करोगे तो 162, 4 2 6 4 24 to 6, 2 8 6 14 एंड 4 1 5 1 6 6 6 4। तो इसमें अगर 640 घटा दोगे तो आंसर तुम्हारा 24.2 आ जाएगा, विच इज़ द आंसर। ठीक, नेक्स्ट करते हैं 8th नंबर। The monthly average salary of 8 employees plus 1 supervisor, यानी 8 employees plus 1 supervisor की जो मंथली एवरेज है 15,000 इंटू टोटल कितने हैं, 9 लोग हैं। ठीक, तो यानी 135,000 इफ़ द सुपरवाइजर अर्न्स 25,000। अगर सुपरवाइजर 25,000 कमाता है तो 8, तो इसमें अगर 25,000 घटा दो तो 0 0 0 0, 3 माइनस 2 1 11, और इसमें अगर 8 से तुम डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको एवरेज बताना है उन 8 एम्प्लॉयज़ का। तो 8 से डिवाइड करो तो 8 1 8 30, 8 3 24 60, 8 7 56, तो 13750 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 9th नंबर देखते हैं। The average of 12 people is 65, यानी 12 into 65, 12 5 is 60, 12 6 70 780। If one person leaves and अगर एक person बंदा हट गया, the new average become this, तो यानी 11 into 64.5 हो गया। ठीक है, 55 carry 5, 40 49 carry 4, 66 plus 4 is this। तो इसमें अगर 709.5 घटाओगे 780 में तो 5, 9 minus 9 0 एंड 70, तो ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 9th नंबर। 10th नंबर देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑल नंबर्स बिटवीन 100 1000 एंड डिविजिबल बाय 25? अब 25 अगर इंक्लूड करोगे तो ये आएगा, और 1300 तो 1300 टू 2300 अपॉन 2 करो तो 11 22 1150। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो, क्योंकि इंक्लूड कर रही हो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं तो आप इंक्लूड कर लेना 1100 1000 और 1300 दोनों को। तो ये नेक्स्ट है तुम्हारे 11th नंबर। देयर आर 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब 5 इवन है एंड 4 ऑड है। द एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज़ 5 मोर देन, जो इवन नंबर मान लेते हैं उसका वो है, तो एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज़ 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स, 5 प्लस ऑड नंबर्स। ठीक है, इफ़ तो यानी ये तो तुम्हारा 5 ही है, एंड मतलब ये तुम्हारा 5 प्लस ओ है, और ये 4 ओ है ऑड नंबर्स। इफ़ द सम ऑफ द इवन नंबर इज़ 30 मोर देन द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, अगर इवन नंबर्स का जो सम है दैट इज़ 30 मोर देन, तो हमें बस ये पता है, और ये तुम्हारा इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो इसके बीच का डिफरेंस तुम्हारा 30 के बराबर है। तो 25 प्लस 5 ओ माइनस का 4 ओ इज इक्वल टू 30, तो ओ इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स। ओ की वैल्यू 5 आ गई है, तो तुमको ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। ठीक है, तो ऑड नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 ही हो जाएगा इसका, क्योंकि ओ ही निकालना है तुमको। दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12th नंबर। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 56, यानी 56 इंटू 9, 9 6 54, कैरी 5, 45 5 50। व्हेन 1 इज रिमूव, अगर एक को रिमूव कर दो तो 54 बन जाएगा। 54 इंटू 8, 32 कैरी थी, 8 5 से 43, यानी 432 घटा दो अगर, तो 4 माइनस 2 2 एंड 10 72, इसका आंसर 72 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ कमिटी ऑफ 9 मेंबर्स इंक्रीज बाय 3 years व्हेन 2 men, मतलब 9 मेंबर्स का मान लेते हैं कुछ एक्स एवरेज होगा, वो 3 साल बढ़ जाता है जब 2 लोग 42 और 44 रिप्लेस होते हैं। सॉरी, इसको रिप्लेस करना है, मतलब माइनस रिप्लेस बाय 2 women। ठीक है, 2 women यानी अगर मान लो 2 women, और ये फाइनल कितना हुआ है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 3, यानी 9x प्लस 3 ये हो गया है, यानी 9x माइनस 6 42 प्लस करो तो 86 माइनस 2y इज इक्वल टू 9x प्लस 27, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 86 मतलब ये प्लस है तुम्हारा, सॉरी, तो 2y इज इक्वल टू 86 प्लस 27, और हमको एवरेज ही बताना है इन दो महिलाओं का, तो y की वैल्यू बतानी अपॉन 2, तो समथिंग तो कुछ तो इसमें डेसिमल में ही आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व 7 6 13, 8 2 10 में 11 बाई 2, दैट इज़ 56.5। ठीक, नेक्स्ट है, ये इसका आंसर है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है देर आर 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, एक सेकेंड रुको और देखते हैं। देर आर 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर इज 2 लेस। 6th मतलब इसमें एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर, द एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर is 2 less than the average of the first 5 integer. The sum of the 5 integer is 4 more than the sum of the 6 integers. Then find the average of the 6 integers. तो इसमें बोल रहा है कि देखो इसमें 2 सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसमें एक तुम्हारा 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है और एक तुम्हारा 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, a माइनस अगर मैं 5 4 ले लूँ, a माइनस 3 ले लेती हूँ, a माइनस 2, a माइनस 1, a प्लस 1 और a प्लस 2, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो इसका सम बताओ, 6a माइनस का 3 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा सम हो गया। ठीक, इसको S6 लिख लो। एवरेज अगर A6 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 6a माइनस का 3/6, यानी ये हो जाएगा a माइनस 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 0.5।
ठीक। अब वही 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब मान लेते हैं b-2 है, b-1 है, b है, b+1 है और b+2 है। तो सम तो इसका कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं S5 ले लूँ और इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5b, इसका b आएगा एवरेज। ठीक है। अब बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर इज 2 लेस दैन द फर्स्ट 5 इंटीजर। ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि ये इज 2 लेस दैन दिस, यानी 6a एवरेज बताना है, यानी a-0.5 इज 2 लेस दैन b-2। तो एक यहाँ से आ गया, a-b इज इक्वल टू -1.5। ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, एक तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इंटीजर इज 4 मोर दैन द सम ऑफ द 6 इंटीजर, यानी फर्स्ट 5 इंटीजर यानी 5b इज इक्वल टू 4 प्लस 6a-3, यानी 5b इज इक्वल टू 6a प्लस का 1। एक ये इक्वेशन आ गई है। अब बस इसको सॉल्व करना है तुमको, और फिर हमें एवरेज ऑफ द 6 इंटीजर निकालना, बेसिकली हमको a निकालना है। तो एक काम करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 7.5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 6a, 7.5 माइनस का 1 करो अगर, तो माइनस का 6.5। तो a की वैल्यू आ गई है 6.5। हमको बताना क्या है, एवरेज बताना है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 6.5 माइनस का 0.5, तो 6 आंसर हो गया इसका। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेटमेंट है, बट आई होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है द एवरेज ऑफ द 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 60 किलोग्राम है। तो इसको 1800 मान लो। इफ़ 1 स्टूडेंट इज़ रिमूव्ड, अगर एक बंदा हटा दो, एवरेज ड्रॉप्स टू 59.5, यानी 29 इंटू 59.5। ठीक। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 595 इंटू 29। ठीक है। तो 595, 9 5 45। हाँ, 595 को अगर मैं पहले तो 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 5 सा 45, एक सेकेंड, 9 5 सा 45, कैरी 4, 9 81 4 85, 45 प्लस 81 प्लस 80 55 35। ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 9 1 1 5 5 9 3 12, 17255। एक तो ये आ गया, पॉइंट लगा दो। ठीक है। इसमें 1800 में माइनस करो, 172.5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 7 1। ठीक है। 174.5, एक तो ये हो गया। तो आई थिंक हमको यही बताना था कि क्या उसका निकला है भाई, सॉरी 74.5, नॉट 1, 74.5 आंसर इसका 74.5 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 16th number. In a group of 40 boys, the average height of the initially determined to be 160 centimeter. अच्छा, मतलब average height 160, total height कितनी हो जाएगी, 6400. Later it was discovered that the height of one boy was incorrectly recorded as 165, यानी 165 घटा दो और प्लस करेक्ट हाइट निकाल दो, इंस्टेड ऑफ 156। तो कितने का डिफरेंस है इसमें, 156, 9 का डिफरेंस है, माइनस का 9 हो जाएगा, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। तो बस, तो एक वैसे भी कर सकते हैं, 1 ये तुम्हारा तो 160 माइनस का 9/40, 40 को 9 से डिवाइड करो तो 0.0, 42 जा 80, 10 0, 42 जा 80, 0.225। तो अगर 0.225 करो 15977.5। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर। द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 41। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, एक सेकेंड यार, ये है, कहाँ गया, अरे यार, एक तो ये स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत करती है फ्रीज होने पे। ठीक है। आई होप अब देख रहा होगा। द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 41। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप। तो देखो, ये तो हमको पता ही होता है कि स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट अपॉन 2 इज़ 41। ठीक है। ये एवरेज के बराबर ही होता है, तो इंटू 2 करो तो 41 प्लस, तो ये तुम्हारा 41 इंटू 2 इज़ 82। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया।
स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का ही सम बताना है तुमको, तो अब वैसे भी इससे कर सकते हो 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 11 इज 61, तो 11 इंटू 61 कैरी ऑन 66 671। ठीक। इफ द फर्स्ट 6 नंबर हैव एन एवरेज ऑफ 57, 7 6 42 कैरी 4 342, एंड लास्ट 6 नंबर्स एन एवरेज ऑफ 65, 65 इंटू 6 390, इनको प्लस करो अगर 2 9 4 13 7 32, ठीक है, और 671 माइनस करो तो कुछ तो कोलैप्स कर रहा है, 161 नहीं 61 नहीं 51, ठीक। तो नहीं 61 सॉरी, तो 61 इसका 6 नंबर तुम्हारा 61 हो गया बिकॉज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस मतलब 155 है। द हैवीएस्ट बॉक्स इज 21 kg एंड द लाइटेस्ट इज 10 kg। हैवीएस्ट अगर मतलब 21 प्लस 10 यानी 31 घटाओ पहले तो 5 4 2 और अपॉन 8 करो, तो 8 1 = 8 44 8 5 = 15.5 इसका आंसर हो गया। 20th नंबर देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 62, तो यानी 1860। एंड फिर कह रहा है कि इफ़ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली एंटर्ड एज 82 इंस्टेड ऑफ 62, यानी माइनस का 82 प्लस का 62 यानी माइनस का 20 डेविएशन आया, तो करेक्ट एवरेज बताना है। तो 20 अपॉन ये तुम्हारा हो जाएगा 30 20 अपॉन 30 एंड ये तुम्हारा 62 ही रहेगा, यानी 62 माइनस का 20 अपॉन 30, तो ये तुम्हारा 62 माइनस का लगभग 0.67 जाएगा, तो 10 - 7 3 6 3 61.33, ठीक है, ये हो गया। 21 नंबर देखते हैं। The sum of money doubles itself at compound interest in 15 years. What will the time required to become the 8 times? तो 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक CI का क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं। डबल हो गया है तो 1 प्लस R/100 की पावर 15। व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू बिकम 8 टाइम्स, ठीक। तो 8 टाइम्स होने के लिए यानी 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर x। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, तो x की वैल्यू यहाँ से 45 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 45 ईयर्स बाद ये अपना हो जाएगा 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। एट अ रेस्टोरेंट इफ़ 4 आइटम्स कॉस्ट 200 ईच, कोई रेस्टोरेंट है उसमें 200 ईच है सॉरी, यानी 800 रुपये हो गया, एंड 5th आइटम कॉस्ट 210, तो 010। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 5? 20 तुम्हारा 205 हो गया, 800 प्लस 210, तो व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द 5 आइटम्स? तो 202 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd नंबर। द क्रिकेटर हैज़ प्लेड 8 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 40 मतलब 320। इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर्स 80, यानी 80 प्लस करो यानी 400, तो 400 अपॉन 9 करना पड़ेगा, तो 9 4 = 36 9 44.44 समथिंग आएगा, तो ये हो गया। रिकरिंग परसेंटेज है ये। 24 नंबर। इन अ कंपनी द एवरेज ऑफ द 5 जूनियर एम्प्लॉयज़, अच्छा 5 जूनियर एम्प्लॉयज़ एवरेज इतनी है, यानी 15 हो गई, एंड 4 ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज़ एंड दैट ऑफ 4 सीनियर एम्प्लॉयज़ 24, तो 939, ठीक है। 39 अपॉन 5 + 4 इज़ योर 9, तो 9 से अगर 39 डिवाइड करो तो यही तुम्हारा आंसर 9 4 = 36 3.0, तो 9 3 = 27, तो यानी 4.3 और मतलब ये 4.3 है, और इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना, तो समथिंग 433 रिकरिंग ही आएगा, तो 43,333.3 समथिंग आएगा, तो ये आप लोग अपना मतलब ऐसे ही आएगा, ऑप्शन में अभी आपको यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25th नंबर।
The average of 9 number 63, 63 into 9, 9th is 27, 54 plus 2 is 56. 1 is removed, अगर एक रिमूव कर दो तो एवरेज 60 बन जाता है, यानी 60 इंटू 8 480. तो 480 घटाओ अगर इसमें तो 7 और कितना हो जाएगा 87. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 26th नंबर. द एवरेज ऑफ 12 इज 75, 12 इंटू 75 780. तो 6 12 7 जा 72 प्लस 6 780. एक सेकेंड, 900 क्या कर रही हो यार. इफ टू रिजल्ट्स आर एक्सक्लूडेड, टॉप टू रिजल्ट्स आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज ऑफ मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट हटा दिया गया है, तो एवरेज बिकम्स तो एवरेज तुम्हारा कितना बना 72, यानी 72 इंटू 10 यानी 720 घटा दो. 0 10 माइनस 2 8 एंड 180, 180 में 2 हट तो करोगे तो 90 आएगा आंसर. 27 नंबर. 27 नंबर देखते हैं. द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 35, 35 इंटू 3 यानी 105. फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, यानी ए बी सी, ए प्लस सी की वैल्यू तुम्हारी 105 है. फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द सेकेंड एंड थर्ड इज 20%. अगर ये x है तो ये 1.2x है, और c कितना है 20% लेस है, यानी 0.8x. तो 2 + 3 3x की वैल्यू कितनी गिवन है 105, तो x की वैल्यू कितनी होगी 35. तो व्हाट इज़ द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर तुम्हारा 35 है, यही तुम्हें निकालना है. 28 नंबर क्या है. द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन अ 42 है इंटू 20 यानी 84 840. हाईएस्ट स्कोर इज़ 120 एंड द लोएस्ट इज इतना, तो 120 यानी 140 घटा दो तो आएगा कितना 700, और ये 18 से डिवाइड करो तो 18 3 आएगा 54 160. आई थिंक 18 7 जा समथिंग, तो 37 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये इसका आंसर है. ठीक है, 29 नंबर देखते हैं. द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 56, 56 इंटू 8 8 6 48 कैरी 4 8 5 दे हैव टू रिमूव द न्यू एवरेज बिकम 54, यानी 54 इंटू 6 324 घटा दो 104. तो हमको बताना है क्या क्या बताना था, 1 सेकेंड कहाँ गया. 29 नंबर. द एवरेज ऑफ द टू, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करो तो तुम्हारा कितना बनेगा, ये 8 नंबर का 56 है, 8 6 44, और अगर 2 रिमूव करो यानी 6 नंबर बचेंगे तो 54 324 है यार. तो ये 2 यानी 2 से डिवाइड करो तो 62, आंसर है 62. ठीक. 30 नंबर है. 30 नंबर देखते हैं. इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स एज एन एवरेज ऑफ 75, यानी 75 इंटू 60 35. इफ़ द 5 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड द क्लास, अगर 5 बंदे ऐड कर दो प्लस 5 मान लेते हैं उनका एवरेज कुछ x है, तो क्लास का एवरेज अब कितने हो गए 65, हाँ इंक्रीजेस बाय मतलब 76. 630 क्या थी 633 9 5 कैरी 3 7 से 42 345. ठीक है, 9 5 14 5 3 8 1 9 494. तो इसमें अगर मैं हटाऊँ 4940 4500 में तो 04440 यानी 440 अपॉन 5 तो 88 आ जाएगा आंसर इसका. ठीक. इट्स जस्ट अबाउट द कैलकुलेशन. आई नो बहुत सारे लोग इसमें ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करेंगे, बट मैं हमेशा एज एवरेज बेसिक से ही मेरा दिमाग जाता है. हालांकि मैंने पढ़ी हैं ट्रिक्स, बट कभी एप्लीकेशन में एग्ज़ाम में दिमाग उतना नहीं लग पाता है. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 1 ईयर, 130 ईयर मतलब 10 का अगर मान लेते हैं x है, 1 साल से बढ़ जाएगा, जगह 30 साल बंदा ज्वाइन करेगा, यानी अब उसके पास 11 है और x + 1 हो गया है, तो यानी 10x प्लस का 30 इज इक्वल टू 11x प्लस का 11. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस करो 19 आ जाएगी. ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया. ख़त्म. ओके फिनिश. तो 31 questions are done for the average part, and please guys to attempt. I know you people will attempt these questions with some tricks, shortcuts, क्योंकि बहुत डेविएशन मेथड्स हैं एंड ऑल, बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा बेसिक से ही जाती हूँ. आई डोंट नो द रीज़न, बट हम बेसिक से, हो सकता है आदत लगी हुई है तो बेसिक से ही जाते हैं. बाकी इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड विद द गिवन टाइम.
तो प्लीज़ गाइस टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आंसर्स के साथ पीडीएफ आपको फिर से अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन इट। और वहाँ पे आपको डिफरेंट जीएस के रिवीजन टॉपिक्स के भी पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो भी मतलब टारगेट करते हैं उस पर्टिकुलर डे के, और कंप्यूटर के भी पीडीएफ हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए एंड प्लीज़ अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम द जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसके अलावा उनको भी कर लीजिए। 5 या 10 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से आपको अटेम्प्ट करने में। बाकी थैंक यू गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू।